कंपैरिजन, मिलान। दो ब्रोकरेज फर्मों के बीच सौदे की रूपरेखा तैयार करने के लिए हुआ पत्र व्यवहार। यह मिलान समाशोधन सहयोग या प्रति ट्रेड आधार पर हो सकता है। कंपेटिटिव टेंडर, प्रतिस्पर्धी निविदा। नए ट्रेजरी बिल, नोट या बॉन्ड खरीदने की वो पद्धति जिसमें निवेशक उस प्राप्ति यानी यील्ड को निर्दिष्ट करता है जिस पर वो प्रतिभूति खरीदना चाहता है। कंफर्मेशन, पुष्टि। प्रतिभूति सौदे की पावती जिससे निवेशक को निपटान तारीख, शर्तें, भाव और कमीशन जैसी जानकारियां मिलती हैं। कंसेंट टू लोन एग्रीमेंट, ऋण समझौते के लिए सहमति। वो अनुबंध मार्जिन जिस पर ग्राहक के हस्ताक्षर करने से दलाली फर्म ग्राहक की प्रतिभूतियों को अपने आप को या दूसरी फर्मों को दे सकती है। कंसिडरेशन, प्रतिफल। किसी सौदे का द्रव्य मूल्य जिसमें कमीशन जोड़ने के पूर्व शेयर संख्या को भाव से गुणा कर निकाला जाता है। कांस्टेंट डॉलर इन्वेस्टमेंट, स्थिर डॉलर निवेश। बचत खाते और नकद बाजार निधि जैसी प्रतिभूतियां जिनके भावों में उतार चढ़ाव नहीं आता। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक मुद्रास्फीति संकेतक जिसे साझा वस्तुओं एवं सेवाओं की फिक्स्ड बास्केट की बढ़ती भाव गतिविधियों को दर्शाने के लिए हर माह प्रकाशित किया जाता है। कॉन्टिंजेंट डेफर्ड सेल्स चार्ज, सीडीएससी, आनुषंगिक अस्थगित विक्रय प्रभाव। वो मूल्य संरचना जो म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने वाले निवेशक पर विक्रय प्रभार लागू करती है। कॉन्ट्रैक्चुअल प्लान, संविदागत योजना, संचय योजना का एक प्रकार जिसमें म्यूचुअल फंड्स निवेशक किसी निर्दिष्ट राशि को निर्दिष्ट अवधि के लिए निवेशित करने को दृढ़ प्रतिबद्ध होता है। कंट्रोल पर्सन, नियंत्रक व्यक्ति, निदेशक, अधिकारी या जारीकर्ता से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति या शेयरधारक जो अदत्त शेयरों में से कम 10% का स्वामी हो। कंट्रोल सिक्योरिटीज, नियंत्रित प्रतिभूतियां, नियंत्रक व्यक्ति के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियां। कन्वर्टेबल इशू, संपरिवर्तनीय इशू, एक सुरक्षा फीचर जिससे इशू धारक को किसी और इशू, प्रायः आम शेयर में परिवर्तन का विकल्प मिल जाता है। इस सुविधा को केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। कन्वर्टेबल प्रीफर्ड स्टॉक, संपरिवर्तनीय अधिमानित शेयर, वो अधिमानित स्टॉक जिसे निर्दिष्ट भाव या दर पर साधारण स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है। कूलिंग ऑफ पीरियड, विराम अवधि, शेयर बाजार में किसी नए इशू के रजिस्ट्रेशन विवरण को जमा करने से लेकर उसके प्रस्ताव की प्रभावी तारीख तक के बीच की अवधि। कॉर्नर ए मार्केट, बाजार घेराबंदी, किसी शेयर के भावों में जोड़ तोड़ करने के लिए उसकी आपूर्ति के बड़े हिस्से को खरीद लेना। कॉरपोरेट बॉन्ड्स, निगमित बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स जिन्हें कॉरपोरेशन पूंजी जुटाने के लिए जारी करती है। कॉरपोरेशन/कंपनी, व्यापारिक संस्थान का सबसे आम प्रारूप जो राज्य द्वारा स्थापित और इसके स्वामियों से अलग व्यक्तित्व के तौर पर कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। कॉरपोरेशनों की विशेषता हस्तांतरणीय स्टॉक के शेयर जारी करना, इसके स्वामी के दायित्वों को सीमित करना और अपने स्वामी से इतर जीवन प्रदान करना है। कूपन, एक बेयरर स्टॉक सर्टिफिकेट का अलग हो सकने वाला हिस्सा जिसे लाभांश में बदला जा सके। 2 स्थिर ब्याज प्रतिभूति की ब्याज दर, 5% कूपन का अर्थ प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर वर्ष में 5% ब्याज मिलना है। कूपन यील्ड, कूपन प्राप्ति, बॉन्ड के कूपन भुगतान को सम मूल्य से भाग दें, इसे नॉमिनल यील्ड भी कहते हैं। कवर, कंपनी द्वारा जितनी भी बार लाभांश भुगतान किया जाता है वो कवर होता है। इसकी गणना के लिए कंपनी के लाभांश वितरण हेतु मौजूद कुल शुद्ध लाभ को वास्तविक प्रदत्त राशि से भाग दिया जाता है।
कवर्ड कॉल, वो शॉर्ट कॉल ऑप्शन पोजीशन जहां राइटर के कॉल ऑप्शन बेचने के साथ साथ वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित शेयर संख्या का स्वामी बन जाता है। कवर्ड कॉल से राइटर का जोखिम कम हो सकता है क्योंकि वो डिलीवर की जाने वाली प्रतिभूतियों को पहले ही खरीद चुका होता है। कवर्ड पुट, वो पुट ऑप्शन पोजीशन जिसमें ऑप्शन राइटर के पास वो स्टॉक्स शॉर्ट होते हैं। इससे ऑप्शंस राइटर का जोखिम कम हो जाता है क्योंकि इस पुट का उपयोग शॉर्ट स्टॉक पोजीशन को कवर करने में किया जा सकता है। क्रेडिट एग्रीमेंट, ऋण अनुबंध, वो अनुबंध जिससे ब्रोकर और ग्राहक के बीच मार्जिन खाते के संबंध में ऋण व्यवस्था की रूपरेखा तय होती है। क्रेडिट बैलेंस, ऋण संतुलन, ग्राहक के नकद या मार्जिन खाते में मौजूद राशि। शॉर्ट सेल में ये शेष राशि की देनदारी ग्राहक पर होती है। क्रेडिट रिस्क, ऋण जोखिम, वो जोखिम जो निवेश गिरने पर बॉन्ड जारीकर्ता की चुकौती की क्षमता को प्रभावित करता है। आमतौर पर बॉन्ड रेटिंग फर्में इस जोखिम के कारण उस बॉन्ड को जारी करने वाली कंपनी या सरकार की क्रेडिट रेटिंग घटा देती हैं। इससे बॉन्ड की यील्ड बढ़ाई जाती है जो बॉन्ड से संबंधित बढ़े हुए जोखिम को औचित्यपूर्ण बना देती है। क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स, संचयी लाभांश, ये अधिमानित शेयरों की विशेषता है जिनमें धारक भुगतान अवधि बीत जाने के बावजूद उस लाभांश को लेने का हकदार रहता है जो कंपनी के खराब प्रदर्शन के कारण उसे नहीं मिले थे। इस संचित लाभांश का भुगतान आम शेयर धारकों को दिए जाने वाले किसी भी लाभांश से पहले करना होता है। क्यूमुलेटिव प्रीफर्ड स्टॉक, संचयी अधिमानित शेयर, अधिमानित शेयरों की सुविधा जिसमें धारक समय पर न दिए गए लाभांश के देर से भुगतान पाने का हकदार रहता है। ये संचित लाभांश आम शेयर धारकों को कोई भी अन्य लाभांश देने से पहले भुगतान किया जाना चाहिए। करंट असेट्स, चालू आस्तियां, वो तरल आस्तियां जिन्हें 12 माह के भीतर नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें नकद, विपणन योग्य प्रतिभूतियां, प्राप्त राशि तथा माल शामिल होते हैं। करंट इनकम, वर्तमान आय, निवेश द्वारा अर्जित नियमित आय, ये पूंजीगत समवृद्धि के विपरीत है। करंट लायबिलिटीज, चालू देयताएं, लेखा पद्धति का परिभाषित शब्द जो उन दायित्वों का वर्णन करता है जिन्हें 12 महीने के भीतर भुगतान करना आवश्यक है। इनमें देय खाते, लघु आवधिक ऋण और दीर्घावधिक ऋण का ब्याज आदि शामिल हैं। करंट मैच्योरिटी, वर्तमान परिपक्वता अवधि, किसी बॉन्ड के परिपक्व होने तक की शेष वर्ष संख्या। करंट रेशो, चालू अनुपात, लघु आवधिक ऋण भुगतान क्षमता का सूचक है। इसे वर्तमान आस्तियों को वर्तमान देयताओं से भाग देकर निकाला जाता है। ये रेशो जितनी उच्च होगी कंपनी उतनी ही अधिक तरल होगी। करंट शेयर प्राइस, वर्तमान शेयर भाव, शेयरों का हालिया बाजार भाव। करंट यील्ड, वर्तमान प्राप्ति, बॉन्ड की वास्तविक प्राप्ति जिसे बॉन्ड के सेकेंडरी बाजार के मौजूदा भाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान प्राप्ति की गणना कूपन को बॉन्ड के वर्तमान बाजार भाव से भाग देकर की जाती है। उदाहरण के लिए एक बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपए हो और 5% कूपन हो जिसे 900 रुपए में खरीदा जाए तो उसकी वर्तमान प्राप्ति 6.56% यानी 50/900 होगी। जब भी बॉन्ड का बाजार भाव गिरेगा उसकी वर्तमान प्राप्ति बढ़ जाएगी। इसके विपरीत जब बाजार भाव चढ़ेंगे तो वर्तमान प्राप्ति कम हो जाएगी। साइक्लिकल्स, चक्रीय, वो स्टॉक्स जिनके प्रदर्शन पर व्यापारिक चक्र का भारी प्रभाव पड़ता है। इसका एक उदाहरण कृषि उद्योग है जहां मौसम परिवर्तन के साथ ही बिक्री में भी परिवर्तन आ जाता है।